हाँ, पॉसिबल आउटकम पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काउंटिंग बोल रहे हैं। पॉसिबल आउटकम है 1,0। यस सर। तो केवल एक बार एक्सपेरिमेंट करें तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट क्या होंगे, 1 या 0। कितने पॉसिबल हैं जब बोला जाएगा तो बोलेंगे 2 पॉसिबल हैं। फिर पूछा जाएगा कौन 2 है तो कहेंगे हिट नॉट हिट। हिट को हमने 1 कह दिया तो 1 0। अब पहले को भूल जाइए, दूसरे हिट के खाली सैंपल स्पेस सोचें तो क्या होगा, 1 और 0। 1 और 0। तीसरे का सोचें तो क्या होगा, 1 और 0। 1 और 0। अब हम तीनों का सोचें तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। यस सर। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 2। तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे सेट का तो कितने एलिमेंट हो गए, 2 to the power 3। ठीक है, तो यहां पर कुल इस सर्कल में, थोड़ा सा इसको ऊपर करिएगा, इस रेक्टेंगल में कुल 8 पॉइंट हैं। ठीक है, अब वो उन 8 पॉइंट में से ए में कितने, अच्छा ये 8 पॉइंट कितने टपल के हैं, 3 टपल के होंगे। 3 टपल के। उसमें से ए में कितने पॉइंट हैं, A1 में 4। A1 में 4 पॉइंट हैं। वो भी कितने टपल के हैं, 3 टपल। 4 टपल के, 3 टपल के हैं। A2 में कितने पॉइंट हैं, 4 हैं। 4। A3 में भी कितने हैं, 4 हैं। 4। और कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ 8 पॉइंट हैं। हो सकता है कुछ इन तीनों के बाहर भी हो, यस सर। या हो सकता है कि सारे के सारे इसी में आ जाएं, 0 0 0 बाहर है। अब रही बात कि A1 सेट कितने टपल का हो गया, 3 टपल का। A2 सेट कितने टपल का हो गया, 3 का। A3 भी 3 का। और ये सभी सैंपल स्पेस के क्या हैं, सबसेट हैं, इवेंट हो गए। अब रही बात कि हमको बोलना है इस हिस्से को, जिस हिस्से में केवल कौन कौन आ रहे हैं, A1 और A2। अच्छा, A1 इंटरसेक्शन A2। तो यहां इन्होंने लिखा है A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, अब अगर आप A1 इंटरसेक्शन A2 लिखेंगे तो कितने टपल का हुआ, वो भी सर 3 टपल का ही होगा। कैसे 3 टपल का होगा, आपके लिखावट से देखिए 3 टपल आ रहा है। यहां देखिए आपने लिखा है A1 A2 A3। ठीक है, किसको आपने लिखा है, 1 1 और 1 को। जब आप केवल A1 A2 लिख रहे हैं तो किनके साथ साथ आने की बात कर रहे हैं, A1 और A2 और दोनों A2 के, दोनों के साथ साथ आने की बात कर रहे हैं। अब तीसरा कहां चला गया इस नोटेशन में, रहना चाहिए कि नहीं, बोलिए। यहां रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए वहां पर, इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। A3 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके 3 टपल के हैं। यस सर। तो जब भी आप इनको डिफाइन करेंगे तो आप उन्हीं के आधार पर डिफाइन करेंगे ना। अगर मान लीजिए 2 ही गोला रहता तो भी आप इसको A1 इंटरसेक्शन A2 लिखते। यस सर।
और आप तीन चीजों का इंटरसेक्ट करा रहे हो तो भी आप A1 इंटरसेक्शन A2 लिख रहे हो। हाँ, तो यही इसमें एरर था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप तीनों लिखे क्योंकि आपको लगा कि ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यस सर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तीसरा गायब है, क्योंकि ये कितने डायमेंशन का स्पेस है? 3 डायमेंशन का। तो आप 3 डायमेंशन के स्पेस में इसको विजुअलाइज कर रहे हो, तो जब भी कोई उसका एरिया जगह लिखोगे तो तीनों डायमेंशन की बातें लिखेंगे ना, कोऑर्डिनेट जो भी लिखा जाएगा। यही इसमें एरर था लिखने में। यस। अच्छा, अब मैं अगर कहूं, आप नोट करिए, एक एग्जांपल करते हैं। इट इज नोन दैट the success rate of shooter is 0.9. इसका क्या मतलब हुआ? अभी आप शेयर रहने दो बेटा, शेयर रहने दो, उसी पे हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? It is known that success rate of shooter is 0.9. ठीक है, ठीक है। मतलब 10 बार वो गोली चलाया तो 9 बार उस हिट कर रहा है वो टारगेट को। 10 बार अगर वो टारगेट को अगर कर 9 बार उसमें हिट हो रहा है, 1 बार मिस हो रहा है उससे। यस। अब कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा? 1 मतलब टारगेट हिट होना। यस सर। तो आप क्या बोलेंगे? 9/10। 9/10। 9/10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना होगा? और 1/10। ठीक है। Yes. अब कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मतलब कि टारगेट दूसरी बार में हिट हो जाए, तो वो भी सिर्फ 9/10 ही होगा। अब तो इसके बराबर आना चाहिए ना हमको। अब इसको समझने के लिए हमें ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट पहला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट प्लस इसके लिए और इसके लिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? यस सर। अब एक एक को कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। अब इसको लिखा जाए तो चूंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखा जाएगा। पहले आप अनकंडीशनल, दूसरे पहले वाले पे कंडीशन, बशर्ते कि इंडिपेंडेंट ना हो, और अगर इंडिपेंडेंट हो तो कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट में मल्टीप्लिकेशन उसी के बराबर हो जाएगा सर। तो सब अनकंडीशनल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चूंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट का केस है, इसलिए यह हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट मींस 1/10 into probability of A2 9/10 into probability of A3 complement
और 1/10, सो ये 9/10 के पावर 3। और इस तरह से आप सबको निकाल करके ऐड करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 पा सकते हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका था कैलकुलेशन का। किसी के पास, अगर आपके पास वो बेयर की बुक हो तो उसे भी शेयर में डालिएगा जब हम कहेंगे तब। तो अभी आप शेयर को हटा लें। ठीक है, तो हमने आपको कुछ चीजें बताई। इवेंट को लिखेंगे कैसे इसी एग्जाम्पल में, इन सब चीजों का इवेंट कैसे लिखेंगे। फिर इंटरसेक्शन में है तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट में। और कैसे हम जानेंगे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। किसी ने पूछा था कि इंडिपेंडेंट है तो सबके गोले अलग अलग होंगे। अभी किसी ने पूछा था शायद ना कि वेन डायग्राम में सारे गोले अलग अलग होंगे। यस सर, भार्गव आई थिंक। हाँ सर, मैंने पूछा था। ओके, सर वो जो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो सर सारे जो वेन डायग्राम है वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट का मिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ। नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। यहाँ पे आप देखिए A1 A2 A3 आपके इंडिपेंडेंट है कि नहीं हाँ। उस एग्जांपल में। लेकिन उनके इंटरसेक्शन में आपको कॉमन चीजें मिल रही है कि नहीं, क्योंकि सब में 8-8 एलिमेंट है। हाँ। सॉरी, 4-4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट। हाँ। अब आप उनका इंटरसेक्शन देखिए, मिल रहा है कि नहीं कुछ कॉमन। सर 1-1-1 मतलब तीनों टारगेट हो रही तो हो रहा है। मिल रहा है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके। हाँ तो हाँ सर, ठीक है ठीक है, हाँ सर, डाउट क्लियर हो गया। तो इंडिपेंडेंट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने और न होने से कोई बहुत रिश्ता नहीं है, कोई ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब फाइनली हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमने क्या किया, आपको डायरेक्ट कंडीशनल निकालना सिखाया एग्जांपल से। अब अगर आप सेट के काउंटिंग से जाते हैं कि आपके एलिमेंट्स कितने हैं और कैसे हैं, तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है P B गिवन A, इसको पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलिए। एक के होने के बाद फिर से हम पूछ रहे हैं, आप बोलोगे क्योंकि अभी तक आपकी आवाज नहीं आई, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि आप कहीं कंफ्यूजन में हो। लिखा हुआ है P B गिवन A, इसको हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट which इवेंट B in A। ओके, इवेंट B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। और अगर ये ऑब्लिक ए नहीं लिखा होगा तो खाली पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अभी क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इन ए आप कह
सकते हो या गिवन ए कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि ए हैज ऑकर्ड, ए हैज हैपेंड, ये घटना घट चुकी है। जैसे ए अगर है कि बरसात होगी और बी है कि कल बरसात होगी, ए है आज बरसात होगी, बी है कल बरसात होगी, तो पी बी गिवन में पढ़ेंगे कल बरसात होने की क्या संभावना है जबकि आज बारिश हुई। ठीक है, मतलब ए हैपन हो गया है, ए में अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है जब गिवन कह दिया गया, तो अनसर्टेनिटी किसमें है, बी में है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। एनीवे, तो अब जब हम लोग इसको निकालेंगे तो इसकी डिफिनीशन के अनुसार हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ए में जिसे इन्होंने कहा इन ए, तो हमने इन ए डिनोमिनेटर में रख दिया। अब इन ए हाउ मेनी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बताएगा कि दोनों में कितने कॉमन है, जो बी भी हो ए भी हो। ठीक है, अब यहीं से ये जो हम लिख रहे हैं इस तरह से, वो यहीं से आया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी गिवन ए। अगर हमको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर पता है कि ये भी इंडिपेंडेंट है तो यहां पर हम सीधे सीधे पी भी लिख देंगे। हाँ, अब इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप प्रोबेबिलिटी पहले यस पता करें सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में देख के बाद देखें कि ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें। सिमिलरली सैंपल स्पेस से बी के एलिमेंट पता करें, उनका कॉमन देखें, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता करें। दूसरा तरीका है कि आप खाली ए के एलिमेंट में बी वाले को ढूंढ लें और डिवाइड कर दें तो आपको मिल सकता है। यही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। जैसे यहां पर है एक इवेंट ए, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, इसका सैंपल स्पेस कितने टपल का रहा होगा, 2 टपल। 2 टपल। 2 टपल का, क्योंकि सबसे 2 टपल का है तो कम से कम 2 टपल का तो रहा ही होगा, पक्का है। बी है कि सेकेंड बॉल इज व्हाइट। ओके, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी देखना है। अच्छा, अगर ये हमारा विद रिप्लेसमेंट का केस है तो कितने इक्वली लाइकली आउटकम है हमारे सैंपल स्पेस में, 25। सबकी प्रोबेबिलिटी 1/25। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो इवेंट दैट फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो हम NP2 से बात करेंगे, 5P2 दैट इज 20। तो 20 एलिमेंट्स होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में ए में, बी में भी 20 होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, विद रिप्लेसमेंट में दोनों में 15-15 होंगे। ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालेंगे तो ये 9 आपको मिलेंगे हर केस में। अब ये जो 9 मिले सबकी प्रोबेबिलिटी 1/ क्या तो 25 है या 1/20 है। तो अगर आप विद रिप्लेसमेंट का केस कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 9/25 हुई। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग पहले ही से यहां से आप देख सकते हैं 15/25 या 3/5। सो 9/25, 15/25, 3/5। या अगर आप इसी को सैंपल स्पेस मान लें ए को, और इसी में से देखें कि बी कितने हैं,
तो आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। और आप इसी को सैंपल स्पेस मान करके, ये चूंकि इक्वली लाइकली है, इसमें जितने भी आइटम हैं, हाँ, उतने ही से आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो ये 15 है और इसमें से 9 यहाँ आ रहे हैं, तो 9/15 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी से कहा जाता है कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस जो पहले बहुत ज्यादा एलिमेंट वाला होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में छोटा हो जाता है। 25 एलिमेंट का सैंपल स्पेस था, लेकिन जब ए निकाल रहे हैं तो इस 15 एलिमेंट से ही हमारी प्रोबेबिलिटी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस। और इंडिपेंडेंट इवेंट हमने आपको बताया ही कि अगर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की एक बराबर आ जाए, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ए कपल डिसाइड्स टू बॉर्न बेबी अंटिल मेल और बर्थ आकर और 4 मेंबर्स आर इन फैमिली। सैंपल स्पेस ये है। क्या ये आउटकम इक्वली लाइकली है? बोलिए, क्या ये 5 आउटकम है सभी इक्वली लाइकली है? नो सर। नहीं है। ठीक है। अब मान लिया गया कि जब भी आप मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मान लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। मान लिया कि मेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ और फीमेल पैदा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ। ठीक है। अब हमने एक इवेंट लिखा AI, इवेंट दैट ith चाइल्ड बॉर्न इज फीमेल। ठीक है। अब यहां पे इसको ए के नोटेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न क्यों कह रहा है, तो नोटेशन ए में अगर हमें इसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? A1 AI complement. कॉम्प्लीमेंट। AI कॉम्प्लीमेंट की A1 कॉम्प्लीमेंट? AI कॉम्प्लीमेंट। A1 complement क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड हो रहा है। यस यस, ये फर्स्ट चाइल्ड है। A1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। देखिए हमने लिखा है M इज इक्वल्स टू A1 कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इसको लिखते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट फीमेल है, दूसरा मेल है। अब इसको लिखें तो ए के नोटेशन में तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट फीमेल है, A1 इंटरसेक्शन सेकेंड फीमेल नहीं है, तो क्या लिखा जाए? A2 कॉम्प्लीमेंट। A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट में फीमेल, सेकेंड मेल। सिमिलरली हमने इसको भी इस नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, ए के नोटेशन में, तो होगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली हमने इसको भी किया और इसको भी किया। चूंकि इस एग्जाम्पल में क्या है कि वो तब तक बेबी बॉर्न करेंगे जब तक कि एक मेल न हो जाए या उनकी फैमिली 4 लोगों की बच्चों की न हो जाए, 4 बर्थ। तो मेल हुआ, बर्थ प्रोसेस क्लोज कर दिया लोगों ने। दूसरा हुआ कि नहीं, पहला फीमेल हुई, अगला बर्थ मेल हुआ, 2 बच्चे हो गए। 2 फीमेल हुए लगातार, तब मेल हुआ, ये भी हो सकता है। 3 फीमेल हुआ, मेल हुआ,
ये भी हो सकता है। अब 4 फीमेल जैसे ही होंगी वो बर्थ प्रोसेस बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी सोच रखा है कि 4 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करें। सर 4 इसके फीमेल अलावा- वाले में हम्म, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, तो चारों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो कॉमन आएगा तो एक ही फीमेल चाइल्ड ना, हाँ एक ही यूनियन female होगा कैसे? ना। अरे कैसे यूनियन होगा भाई? घर में 4 बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं इस केस में उनके घर में? अगर मान लीजिए भगवान ने ये घटना घटा दी तो उनके घर में कितने बच्चे हुए? एक बेटा हुआ कि बेटी? बेटा सर। बेटा। मान लीजिए भगवान उनके ऊपर खुश नहीं था, ये वाला कर दिया, तो उनके घर में कितने बच्चे हो गए? 2। एक बेटा एक बेटी। अब एक बेटा एक बेटी को हम यूनियन से लिखें कि इंटरसेक्शन से लिखें? सर यहाँ तो इंटरसेक्शन ठीक है, एक 1 बेबी बॉर्न यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 1 फीमेल बेबी बॉर्न A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। हाँ। तो यहाँ पे काहे नहीं होगा? यहाँ पे तो 4 फीमेल बेबी हो गई। नहीं तो मेरा मतलब था कि इंटरसेक्शन लेंगे सर, और क्यों नहीं? AI जो है तो A1 जो है वो तो 1 फीमेल का हाँ। है ना सर, तो तो इस फर्स्ट वन इंटरसेक्शन नहीं, चारों ना, लेंगे। फिर आप समझो, 1 फीमेल A1 नहीं है, अच्छा फर्स्ट, यस सर, ओके समझ गए। ऑर्डर पे लिखा हुआ है ये, ith चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड। ठीक है ना? ये गिनती नहीं है ये कि 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड। ये क्या है? इनका ऑर्डर है। क्लियर हुआ? यस सर ठीक। अब रहा बात कि हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 नहीं है। अब आइए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि पहला बच्चा बेटा हो जाए। तो हम लोगों ने मान लिया है कि प्रेगनेंसी आउटकम मेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो कितना हो गया? 1/2। अच्छा, अब अपने बगल में लिखिएगा कॉपी पर, यहां लिखिएगा थीटा। कितना लिखा आपने? हेलो? थीटा। यस सर। थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे इनके लिए? 1 minus theta. 1 माइनस थीटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ये कुछ गड़बड़ लिख गया है यहां पे, देखिए भी को पकड़ में आया। यहां भी क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ एट एनी प्रेगनेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ एट एनी प्रेगनेंसी। यहाँ फीमेल होना चाहिए किसी एक जगह पे। ठीक है? तो अगर प्रोबेबिलिटी यहां पे मैं फीमेल कर देता हूं, शायद वीडियो में भी यही बना हो, चाहिए इमेज में कन्वर्ट हो गया है, ये समस्या है। एनीवे, तो यहां पे फीमेल। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ PM, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? Theta. अगर हमने यहां थीटा कर दिया तो यहां क्या लिखेंगे? Theta One is minus. minus थीटा की theta 1 is माइनस जी, minus theta. हेलो, 1 माइनस One- थीटा की थीटा। 1 minus theta. थीटा सर थीटा। थीटा फिर यहाँ बी क्लियर, इसमें आप लिख लें प्रोबेबिलिटी मेल इक्वल्स टू थीटा, प्रोबेबिलिटी फीमेल इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा, लिख लीजिए। अब आइए यहां पर क्या रखेंगे? थीटा, क्योंकि किसकी थीटा। प्रोबेबिलिटी है? थीटा। मेल की। थीटा कागज पे नोट कर लीजिएगा।
अब आइए इसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी एफएम मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट। अब यहां इंटरसेक्शन आ गया तो अब फिर हम कंडीशनल और नॉन कंडीशनल के रूप में निकालेंगे। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कौन पहले हो रहा है। A2 कॉम्प्लीमेंट पहले हो रहा है कि A1 पहले हो रहा है? A1 A1 A1। तो यहां लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/2। अब हमारे नोटेशन में ये क्या हो गया? थीटा, क्योंकि मेल सॉरी थीटा की 1 माइनस थीटा 1 minus theta 1 माइनस थीटा। गुड। इंटू प्रोबेबिलिटी A2 गिवन A1 कॉम्प्लीमेंट A1 2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A1। इसको जरा पढ़ा जाए। दूसरी प्रेगनेंसी में बेटा होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहली प्रेगनेंसी में हमको मालूम है कि बेटी हुई थी। अब बताइए कि क्या दूसरी प्रेगनेंसी का आउटकम इस आउटकम पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर। कि इंडिपेंडेंट है? नहीं, डिपेंडेंस। सर डिपेंड करेगा। 1 माइनस ऑफ 1 माइनस थीटा होगा ना। नहीं नहीं, हमारे पहले लॉजिक से, अपने दिमाग से, लॉजिक से सोचो कि उस उनकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी का आउटकम है यह इस रिजल्ट से अफेक्टेड होगा क्या? यस सर। कैसे होगा? मतलब पहली बार उन्होंने कंसीव किया, बेटी हो गई। अब दूसरी बार कंसीव करने वाली है, तो जो भी रिजल्ट आएगा पिछले बार के रिजल्ट से प्रभावित होगा कि जो होना है वो अपने से आएगा, इंडिपेंडेंट होगा? नहीं से इंडिपेंडेंट होगा। अगले प्रेगनेंसी पर पिछले प्रेगनेंसी का इफेक्ट कब होगा? जब आप अल्ट्रासाउंड कराओ, जान जाओ कि नहीं ये लड़की होने वाली है, उसको मार डालो, एबॉर्शन करा दो, तब तो अफेक्टेड होगा। अदरवाइज पिछली प्रेगनेंसी के रिजल्ट का अगले पर रिजल्ट के प्रभाव को अगले रिजल्ट को वो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो A2 कॉम्प्लीमेंट गिवन A है, A2 का जो भी यहां जो भी हैपन होने वाला है उसका इसकी हैपनिंग से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। इसलिए हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी A2 कॉम्प्लीमेंट बस। क्योंकि A1 A2 क्या है? इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो अब यहां पे हमारा आंसर, जनरल आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस थीटा इंटू थीटा। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ? ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब बताइए कि अनकंडीशनल हो जाएंगी कि कंडीशनल रहेंगी इस क्वेश्चन में? यहां क्या कहा गया? अनकंडीशनल अनकंडीशनल हो जाएंगी क्योंकि ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या हुआ? PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, PA1 मीन्स 1 माइनस थीटा, PA2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना? से 1 माइनस थीटा है। 1 माइनस थीटा, क्योंकि किसी भी बर्थ में बेटी होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा हम लोगों ने लिया है।
बेटा होने का थीटा लिया है। यस सर। तो 1 माइनस थीटा इंटू थीटा। थीटा, इसको भी लिख लीजिए। सिमिलरली इसका क्या होगा, ये भी सभी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, अनकंडीशनल में। तो ये हो जाएगा PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 इंटू PA4 कॉम्प्लीमेंट। और उत्तर क्या हो गया, 1 माइनस थीटा के पावर 3 इंटू थीटा। थीटा। और यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले में 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा की पावर 4। अब जरा सा अपने कागज पर ये चारों एक साथ लिख करके इनको ऐड करिए, देखिए क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, 1/2। 1 आना चाहिए, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सबको ऐड कर देंगे तो। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकली तो देखिए आ रहा है 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16। अब जरा इसको जो हम लोगों ने जनरल ले लिया है, हाँ, तो देखिए कितना हो जा रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, जरा टोटल करिए। कुछ कॉमन ओमन ले लीजिए, थीटा के पावर कुछ कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई आसान हो जाएगा। या मैं छोड़ देता हूं आपके एक्सरसाइज के लिए, आप करके हमें व्हाट्सएप करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ हमने कर लिया। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ा जाए। ओके सर। यस सर। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए। A shooter has a success rate theta of shooting an object. सर एक बार रिपीट। A shooter has success rate theta of shooting an object at any trial. Sir, at any hit trial, जैसे पहली बार में भी वो हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, थीटा। दूसरी बार गोली चलाए तो भी हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, थीटा। 100वीं बार ट्राई कर रहा हो उस समय भी टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या बोला गया, थीटा। क्लियर? यस सर। if he tries thrice to hit the object, थीटा इज सर। if he tries, अगर वह कोशिश करता है, thrice 3 बार, to hit the target, टारगेट को हिट करने के लिए, राइट all possible outcomes of the sample space, of all possible outcomes of the experiment. ये कल वाले का रिपीटिशन ही है क्या अभी तक? यस सर। ओके, आगे लिखिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट he will shoot
the target only once. इस सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम होंगे भाई? 2 पर पावर क्यूब 8। ठीक है, सभी इक्वली लाइकली होंगे क्या? अब क्या करना है आपको? उन 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 1 1 होगा कि नहीं? यस सर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? थीटा क्यूब। थीटा क्यूब। एक पॉसिबल आउटकम होगा 0 0 0। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस थीटा का 1 माइनस थीटा का क्यूब और 1 माइनस थीटा का क्यूब। एक पॉसिबल आउटकम हो गया 1 0 0। थीटा इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। थीटा इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या सभी बराबर आ रहे हैं क्या ये 8? और तो थीटा पर अगर डिपेंड करेगा। थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर हमें थीटा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ये तो पक्का है कि थीटा की वैल्यू का रेंज क्या होगा? 0 to 1। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 1। ये मस्ट होना चाहिए। एनीवे, अब अगर हम इन 8 को निकाल लिए, तो अब हमसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हमसे? 3 बार में एक ही हुआ है टारगेट। 3 बार में एक बार हिट हो, इसका मतलब कौन से एलिमेंट्री इवेंट की बात हो रही है? वन 0 0 या 0 1 0 या 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 की बात हो रही है। तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कि नहीं? यस सर, है मालूम सर। है मालूम। तो और तीनों डिसजॉइंट हैं एक दूसरे से, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिए, एक बार हिट होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई। यस सर। बात समझ में आया? यस सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन में दूसरा लिखिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, नहीं, क्वेश्चन को फिर से लिख लीजिए। अ शूटर हिट्स ए टारगेट until he hits first time or he has fired 4 bullets। सर हिट्स आगे क्या है? or he has fired 4 bullets। क्या कहा गया कि शूटर जो है कब तक शूट करेगा? सिर्फ बेबी बॉर्न के जैसा। यस, बेबी बॉर्न के जैसा है ये। एकदम एग्जाम्पल आपका यही है। पिछले एग्जाम्पल में क्या था कि पिछले एग्जाम्पल में टपल फिक्स था कि 3 बार करना है। इसमें यही नहीं पता, यही नहीं फिक्स है। नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन इसमें फिक्स नहीं है। पिछले वाले में क्या था? रिपीटिशन फिक्स था। इस वाले में वैरी कर रहा है रिपीटिशन। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल्स में
जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो रिपीटिशन की प्रोबेबिलिटी निकलती है। अब आगे लिखिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट he will hit the target in at most 3 trials? कोई बताएगा मुझे? यहां सब दिख रहा है। अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें ये आएगा कि नहीं? सर 4 बाय यस सर, यस आएगा। ये आएगा, ये आएगा, यस सर, ये आएगा, ठीक है। यस इसकी प्रोबेबिलिटी थीटा, इसकी 1 माइनस थीटा इंटू थीटा, इसकी 1 माइनस थीटा स्क्वायर इंटू थीटा। अब इन तीनों को क्या करेंगे? 8 कर देंगे। ऐड कर देंगे, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। तो कुछ नया सीखा कि सब पहले वाला रिकॉल हुआ? नया सीखा। सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी तक जो हम गोली चलवा रहे थे आपसे, वो कहां चलवा रहे थे? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट में खाली देखना था कि ऑब्जेक्ट हिट हुआ कि हिट नहीं हुआ। तो इसका सैंपल स्पेस हमारा डिस्क्रीट था, एस नो। यहां जो हमारा गोली हिट हो रहा है रस्सी पे हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट पे हिट करेगा। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। हम ये देख रहे हैं कि हिट होने के, ये तो पक्का हम मान ले रहे हैं कि हिट करेगा, लेकिन देख क्या रहे हैं? डिस्टेंस। अब इसका जो सैंपल स्पेस है वो डिस्क्रीट नहीं है, फाइनाइट नहीं है। अब ये कंटिन्यूअस है। हाँ, और अगर ये आपको मालूम है कि आपका ये कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म है, तो हम लोग किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसके किसी भी सबसेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो करते क्या है? सैंपल स्पेस का डिस्टेंस ले लेंगे डिनोमिनेटर में और इवेंट का डिस्टेंस न्यूमरेटर में, और यही प्रोबेबिलिटी बोली जाएगी। बशर्ते एक चीज क्या कहा गया हो? यूनिफॉर्मली हिट हो। मतलब कि पूरी रस्सी पर वो कहीं भी हिट कर सकता है। ये नहीं कि इधर हिट होने के चांसेस कम है, इधर हिट होने के चांसेस ज्यादा है। यूनिफॉर्म हिट, यूनिफॉर्म हिट का यही मतलब हुआ। अब जब यूनिफॉर्म हिट का एजम्पशन ले लिए इस रस्सी पर, तो अब गोली यहां से 3 सेंटीमीटर की रस्सी कटे, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। अगर यही दीवार रहता तब क्या होता? अगर वहां भी हिट यूनिफॉर्म होता तो क्या करते? सॉरी, ये हमारा दीवार था, हम जानना चाहते हैं कि गोली इसके अंदर हिट करे। ठीक है, तब क्या करेंगे? इस दीवार की एरिया निकाल लेंगे, कंटिन्यूअस रीजन की एरिया निकालेंगे, इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और जिस कंटिन्यूअस रीजन की हिट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और जो भी रिजल्ट आएगा
वो प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। ये सब हमने कैसे बताया है ये हम आपको आगे और बताएंगे। इसके बाद जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी अभी 27-28 दिसंबर को बीमारी के दौरान ही वह था टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। हाँ, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। अब ये है क्या, तो इसको समझने के लिए हमने आपको पहले ही एक एग्जांपल इसका दे रखा है। वहां हमने कभी आपको उसी दौरान शायद जब मैं बीमार था दिया था कि एक 3 नंबर ड्रॉ करते हैं, जो भी नंबर आता है उतने डाई फेंक टॉस करते हैं कॉइन। कुछ इसी तरह का एग्जांपल है। लेट एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड वंस। एक ईमानदार सिक्का डाई एक बार फेंकते हैं। अगर उस पर नंबर के आता है, नंबर के आने का मतलब हुआ कि या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 6, तो जो भी नंबर आता है डाई पर गिरने के बाद देखेंगे क्या नंबर आया। अब आप एक और काम करने जा रहे हैं कि जो नंबर आया उतने ही ईमानदार सिक्के पॉकेट से निकाले और फेंके। अब पूछा जा रहा है कि 4 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में। अब यहां फिर से एक कंफ्यूजन होता है कि 4 हेड की प्रोबेबिलिटी खाली सिक्का फेंकने में पूछा जा रहा है कि 4 हेड की प्रोबेबिलिटी डाई और सिक्का दोनों के फेंकने में पूछा जा रहा है। कोई आप हमें से बताएं। हेलो सर, हाँ, सॉरी पर इसको कल डिस्कस करते तो अच्छा होता। यस सर, काफी ज्यादा। अच्छा अच्छा, क्या टाइम हो गया? हमको टाइम दिख नहीं रहा है। 4 टाइम बज हो गए गया सर। सर। 4-5 4 बजे। अच्छा अच्छा, आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो। ओके, तो आज कल हम फिर इसको पढ़ाएंगे नहीं। कल आप वीडियो देखेंगे, ठीक है? और या आज रात को जब भी देखना हो। इसमें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं। ये शायद आपसे भी पूछ चुका हूं मैं पहले ही, और ये अपने ऑडियंस से मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन इवेंट A1 A2 A6 आपको बताना है, टपल बताना है। हाँ, और ये दिखाना है कि 1/6 कैसे प्रोबेबिलिटी हमने बोला। इन 3 क्वेश्चन का अगर आपको जवाब आता है तो आप मुझे लिख के भेजेंगे, या वीडियो के उस पे चैनल पे जा करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। पार्ट 5 वाला वीडियो के लास्ट में मिलेगा ना? हाँ, हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? पार्ट 5 वाली वीडियो के लास्ट में मिलेगा ना ये? हाँ हाँ, आप असल में उसमें जब आप YouTube पे जाते हो तो प्लेलिस्ट देखना चाहिए। यस सर, यस सर। किसी का भी YouTube चैनल देखिए तो प्लेलिस्ट देखिए। हम ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन डाले हुए हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेलिस्ट में है, और उसमें आपको 5वां मिल जाएगा। 5वां लास्ट वीडियो, ये लेटेस्ट यही होगा। हाँ, ओके सर, नेक्स्ट Okay, sir. क्लास कब होगा हमारा? नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा, कब चाहते हैं आप? सर वीक में 3 या 4 डेज रखिए क्लास, क्योंकि सर पूरा समराइज करने में, पूरा पढ़ने में सर टाइम भी चाहिए होता है। यस सर। अरे आपके एग्जाम्स भी तो शायद फरवरी में ही होंगे ना? यस सर। यस सर। सिलेबस भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। चलिए ठीक है, 4 दिन रखना चाहते हैं तो यस सर। तो मंडे ट्यूसडे तो हो गया, अब फ्राइडे सैटरडे जो हमारी शेड्यूल है। थर्सडे को। सर थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे कंपलसरी कर दीजिए और मंडे को ले लीजिए, बिकॉज क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास लगती नहीं है थर्सडे को। यस सर। थर्सडे को सर सुबह में 10 से 11। यस सर, थर्सडे 10 to 11 हम लोग फ्री है। यस सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अब हम कब मिलेंगे? थर्सडे को? यस सर।
यस सर 10 to 11 यस आप सर हमें Yes. एक बार याद दिला देना बस। ओके सर। सर ओके सर, ओके सर ओके थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर Thank you, sir. स्टैटिक्स की वीडियो थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम।